दोस्तों, जब दुनिया की बड़ी महाशक्तियां ऐसी मिसाइलें बनाती हैं जो पलक झपकते ही युद्ध का परिणाम तय कर सकती हैं, तो हमारे मन में भी सवाल उठता है, क्या भारत इस दौड़ में कहीं पीछे है? क्या हम भी ऐसी तकनीक बना सकते हैं जिससे दुश्मन को जवाब देने के लिए इंतजार न करना पड़े? और फिर अचानक जब हमारे अपने वैज्ञानिक कुछ ऐसा बना डालते हैं जो अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास था, तो यकीन मानिए, पूरा देश गर्व से सिर ऊंचा कर लेता है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के प्रोजेक्ट विष्णु की। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा गुप्त रूप से तैयार किया गया एक क्रांतिकारी हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम, जिसके तहत ऐसी मिसाइल बनाई जा रही है जो दुश्मन के इलाके में 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घुसकर उसे चंद सेकंड में खत्म कर सकती है। इस मिसाइल का नाम है ETLDHCM, मतलब एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब जरा सोचिए, इतनी तेज रफ्तार की 1 सेकंड में लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ले, और इतनी ताकतवर कि अपने साथ 2,000 किलोग्राम तक का हथियार ले जाए, चाहे पारंपरिक हो या परमाणु। इस मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन लगा है जो हवा से ऑक्सीजन खींचकर खुद को जलाता है, यानी ज्यादा स्पीड, ज्यादा दूरी और कम ईंधन का बोझ। और डीआरडीओ ने इसका सफल ग्राउंड टेस्ट 1,000 सेकंड तक किया है, जो बताता है कि अब भारत सिर्फ टेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी पूरी टीम को एक हौसला मिल सके और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। अब जरा सोचिए, चीन और पाकिस्तान की हालत क्या होगी जब उन्हें पता चलेगा कि भारत अब ऐसी मिसाइल बना चुका है जिसे पकड़ना दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं। ये मिसाइल इतनी नीचे उड़ती है और मिड फ्लाइट दिशा बदल सकती है कि अमेरिका का थाद या रूस का S-500 भी इसे ट्रैक नहीं कर सकता। पाकिस्तान, जो अपनी टूटी अर्थव्यवस्था और कटोरे के सहारे खड़ा है, और चीन, जो पड़ोसी देशों को डराने और कर्ज में फंसाने की अपनी चालें चलता है, अब उन्हें भारत से डरना ही होगा। ये मिसाइल सिर्फ हमला करने की ताकत नहीं देती, ये दुश्मन को मनोवैज्ञानिक रूप से कुचल देती है। उसे एहसास कराती है कि भारत अब 1962 वाला नहीं, बल्कि 2025 वाला भारत है, आत्मनिर्भर, सामर्थ्यवान और तकनीकी रूप से सशक्त। प्रोजेक्ट विष्णु भारत को फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है, यानी अब अगर भारत को लगे कि दुश्मन कुछ करने वाला है, तो हम पहले वार कर सकते हैं, और ऐसा वार जो दुश्मन के होश उड़ा दे। अमेरिका और रूस ने इस मुकाम तक पहुंचने में दशकों लगाए, चीन ने ज्यादातर तकनीक चुराई, लेकिन भारत ने यह सब कुछ अपने दम पर किया। हमारे वैज्ञानिकों की काबिलियत, डीआरडीओ की प्रतिबद्धता और भारतीय सेना की जरूरतों ने मिलकर एक ऐसा घातक हथियार तैयार कर दिया है जो दुनिया की सैन्य ताकतों के नक्शे को ही बदल सकता है। चीन, जो दक्षिण चीन सागर में अपनी मनमानी कर रहा है, ताइवान को धमका रहा है और नेपाल, भूटान जैसे देशों में दखलंदाजी कर रहा है, अब उसे भारत की यह नई शक्ति देखकर अपनी सीमाओं में ही रहना होगा। और पाकिस्तान, जो अपनी आधी सेना को राजनीति में और बाकी को आतंकवाद में उलझा चुका है, उसके लिए यह मिसाइल एक डरावना सपना बन सकती है। जब हमारे देशवासियों पर पहलगाम में आतंकी हमला होता है और पूरा देश खून के आंसू रोता है, तो हमें एक ऐसा जवाब चाहिए होता है जो सिर्फ बदला न हो, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश बन जाए। और जब बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक बिना इस मिसाइल के हो सकती है, तो सोचिए, अगर भारत इसे तैनात कर दे तो पाकिस्तान जैसे देश के लिए क्या अंजाम होगा। प्रोजेक्ट विष्णु सिर्फ एक तकनीकी क्रांति नहीं है, यह भारत की सैन्य सोच का परिवर्तन है। अब हम किसी पर निर्भर नहीं, अब हम किसी से डरते नहीं। यह आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर है, जहां हम अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अमेरिका या रूस के भरोसे नहीं बैठते, बल्कि खुद मिसाइल बनाते हैं, खुद उड़ाते हैं और खुद फैसला करते हैं कि हमला कब और कैसे करना है। और सबसे खास बात, इस मिसाइल के पास इतना लंबा ऑपरेशनल टाइम है कि इसे एक बार लॉन्च करने के बाद यह हजारों किलोमीटर तक उड़ सकती है, लक्ष्य बदल सकती है और दुश्मन को चौंका कर खत्म कर सकती है। ये सिर्फ मिसाइल नहीं, ये भारत की नई नीति का प्रतीक है। शांति चाहो तो ठीक, वरना कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत की ये आवाज हर कोने तक पहुंचे, तो इस वीडियो को हर देशभक्त दोस्त तक जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।